इस ऊर्जा संवाद में आपका स्वागत है। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, डायरी ऑफ अ मिस्टिक, या एक साधक की डायरी। मिस्टिक शब्द का इस्तेमाल, रहस्य दृष्टा शब्द का इस्तेमाल हम सोच समझ कर रहे हैं। ये भ्रम होता है कि मिस्टिक खुद रहस्यमयी है। हमारे देखे जीवन रहस्यमयी है और पिछले 56 साल इस जीवन को समझने की कोशिश, जब ढेर सारी सूचनाएं, सिद्धांत, किताबें, शास्त्र दिमाग में, मन में और अंततः समझ में जमा करती गई, तो समझ ये आया कि पुरातन ज्ञान से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक जीवन को बुद्धिगत रूप से जानना अपने आप में एक व्यर्थ की ऊर्जा खर्च कर देने वाली और थका देने वाली प्रक्रिया है। व्यर्थ की इसलिए कि जीवन में इसका कोई उपयोग हो नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे भोजन पर बहुत सुंदर विद्वतापूर्ण प्रवचन देकर, ज्ञान और जानकारियां देकर किसी का पेट नहीं भरा जा सकता, वैसे ही जीवन के बारे में सूचनाएं, सिद्धांत और ऋषि मुनि शास्त्रों का ज्ञान दिमाग में जमा करने से जीवन को बखानने लायक मंच पर खड़े होकर लोगों के बीच बताने लायक तो शायद आप हो सकते हैं, लेकिन जीवन को सार्थकता के साथ, आनंद के साथ जीने की क्षमता इससे नहीं आती। उसके लिए कुछ अलग ही उद्यम, अलग ही परिश्रम करना होता है। और यहाँ बुद्धि शांत हो जाती है जब समझ विकसित होती है, क्योंकि बुद्धि के शांत होते ही जीवन की वास्तविकता समझ में आने लगती है। व्यावहारिक ढंग से जीवन जो आपसे कह रहा है, जो आपको समझा रहा है, वो अनायास ही आपके भीतर उतरने लगता है, जिसे शास्त्र अंतर प्रज्ञा कहते हैं। हम एक कंटेम्पररी और सरल शब्द का इस्तेमाल अंतर प्रज्ञा की तरह करना चाहेंगे, जो विशन लखानी की भाषा में डाउनलोड कहलाता है। तो ये डाउनलोड्स जो अपने आप आपकी चेतना में होते हैं, और दिमाग जो इन डाउनलोड्स के लिए ही बना है, वो अपना सार्थकतम उपयोग करता हुआ अपनी बेचैनियों और दुविधाओं से दूर जो आपके लिए जरूरी है, वो बातें शब्दों में नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज जो मनुष्य की भाषा है, मनुष्य की क्षमता मल्टी डायमेंशनल, 'क्षमता' है। 'क्षमता' मल्टी डायमेंशनल क्षमता 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 है। 'क्षमता'
उस भाषा में अस्तित्व आपसे बात करने लगता है और आप उसे समझने लगते हैं। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज है, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि भी, सारी चीजें एक साथ मिली होती हैं और संवेदना एक संपूर्ण मैसेज ग्रहण करती है। शब्दों में तो हम लीनियर, सिर्फ एक दिशा का, एक आयाम या एक डायमेंशन की बात कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है शब्दों में एक डायमेंशन से ज्यादा की बात करना। इसी कारण जब जब कोई सार्थक शास्त्र या कोई बुद्धिमान पुरुष मल्टी डायमेंशनल मैसेज को शब्दों में डिकोड करने की कोशिश करता है, तो वो अज्ञेय हो जाता है, अबूझ हो जाता है। क्योंकि सत्य अपने विपरीत को भी अपने में समाहित करता है। अब ये बात समझने की अगर आप बुद्धि से कोशिश करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा। लेकिन जो मनुष्य की मल्टीडायमेंशनल समझ है, जो मनुष्य की इनर्ट कैपेबिलिटी है, उसके लिए इसको छोड़ देंगे तो किसी क्षण अचानक एक बिजली की कौंध जैसे सरलता से ये बात समझ में आ जाएगी कि सत्य सिर्फ 360 डिग्री नहीं बल्कि अनंत आयामी प्रक्रिया है और हम शब्दों के एडिक्ट हैं। हमारा मन जो मूलतः आलसी है या कहें सोशल कंडीशनिंग के कारण आलसी बन गया है, बना दिया गया है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहता है, हमेशा खुशी, लाभ, सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थ इसी के तल पर रहता है और पाना चाहता है, एक्यूमुलेट करना चाहता है, जमा कर लेना चाहता है, क्योंकि वो घबराया हुआ है। ये मन की सहज वृत्ति नहीं है। तो मन सिंगल डायमेंशन में शब्दों के बीच उठता बैठता जीवन यापन करता हमेशा असंतुष्ट ही रहने वाला है, क्योंकि न तो मन प्राकृतिक है, इसे सामाजिक संरचना मनुष्य की स्वार्थ केंद्रितता ने पैदा किया है। मन के रहते आप सुखी हो ही नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही विचारों के होते हुए आप चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर लें, चाहे जिससे ज्ञान अर्जित कर लें, विचारों के रहते आप ज्ञान से संतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि शब्दों में, विचारों में पाया हुआ ज्ञान अधूरा है, सिंगल डायमेंशनल है और आपकी अंतरात्मा मल्टी डायमेंशनल संवाद की भूखी है। उसकी तृप्ति एक आयामी शब्दों के प्रवाह से, बातों से हो नहीं सकती। इसलिए भी ज्ञान की यात्रा कभी संतुष्ट नहीं करती, बल्कि हर बार कुछ अगला प्रश्न खड़ा हो जाता है, हर बार कुछ अगली स्थिति में संतोष पाने का आश्वासन मिलता है जो कभी पूरा नहीं होता। तो शब्दों से बाहर के मल्टी डायमेंशनल संवाद के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, ताकि आत्मा की भूख को शांत किया जा सके,
मन की भूख, शब्दों की भूख, इस मायावी संसार में खुद को धकेलते रहने के मोटिवेशंस या संबुद्ध कपिल गुप्ता के शब्दों में जिन्हें प्रिस्क्रिप्शंस कहते हैं, वो बहुत हैं। यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया भरा हुआ है उससे, और हमारा विरोध तो उनसे भी नहीं है। जिन्हें उन सब से कुछ प्राप्ति होती है वो जरूर जाएं। कुछ न कुछ वहां आपको मिल सकता है अपनी पात्रता के अनुरूप, लेकिन जो एक आयामी संवाद से, शब्दों के उथले तल से सूचना, ज्ञान, सिद्धांत जमा करने से ऊब रहे हों, जिन्हें दिख रहा हो कि जीवन की भटकन किसी तरह समाप्त नहीं हो रही है। मन, शब्द, विचार और वही रूटीन सुबह से शाम करना किसी तरह जीवन में बेचैनी, एक सतत असंतोष पैदा कर रहा है। उन सबका ये आश्रय स्थल या संवाद का स्थान बन सकता है। हम कोशिश करेंगे कि ये डायरी लगातार आपसे ऊर्जा संवाद या मल्टी डायमेंशनल संवाद स्थापित करती रहे। जानबूझकर हमने इस डायरी का फॉर्मेट रॉ रखा है। 12-14 मिनट का ये वीडियो आसानी से 6 मिनट का हो सकता है। इसको एडिट किया जा सकता है, इसको तराशा जा सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि में वो रोबोटिक होगा, यांत्रिक होगा, उसका फ्लो बाधित होगा, और इसलिए हम इसे रॉ ही रखना चाहेंगे, नेचुरल रखना चाहेंगे। आप अगर इसे कंप्रेस्ड या कॉम्पैक्ट चाहते हैं, या इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये इसलिए भी कि आमतौर पर YouTube या कहीं भी जो दर्शक हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बचता है, कमेंट नहीं करता या बहुत फॉर्मल सा करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीवन को भी हम दुह लेना चाहते हैं, लेकिन ठहर कर जीवन में गहरे उतरना नहीं चाहते। तो इन ऊर्जा संवादों के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, कमेंट करें अपनी राय को, और इन ऊर्जा संवादों को दुतरफा बनाएं, ताकि यह सिलसिला इसी जीवंतता के साथ जारी रह सके। आपने इस डायरी के ऊर्जा प्रवाह में हमारा साथ दिया, आपका आत्मिक आभार।